जय हिंद साथियों, आप सभी को अपना ही प्यारा YouTube चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज क्लास 10th हिंदी वर्णिका जिसका नाम है माँ कहानी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जहां से प्रत्येक वर्ष जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विश्वास और उम्मीद के साथ इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं कि आप सब अच्छे तरीके से माँ कहानी के संपूर्ण सारांश को, संपूर्ण अर्थ को आप देखे होंगे, समझे होंगे, जहां से आपको एक एक प्रश्न जो है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, सभी प्रश्न आपसे आसानी पूर्वक बन जाना चाहिए। तो आज हम लोग क्लास 10th हिंदी वर्णिका जिसका नाम है माँ और इस कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। आज इस माँ कहानी के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोग से कोई अनजान प्रश्न नहीं होगा। अगर आप लोग अच्छे से इस कहानी का सारांश आप समझे होंगे, देखे होंगे तब। तो आइए आज की क्लास में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि माँ कहानी के लेखक कौन है। माँ कहानी के लेखक कौन है, तो आपको संपूर्ण अर्थ वाला वीडियो आप देखे होंगे, तो वहां भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि माँ कहानी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इस कहानी में एक माँ जो है अपने पागल और गूंगी बेटी से किस तरह का प्यार करती है, अनोखा प्यार, कि उसका अनोखा प्यार देखकर उसके पड़ोसी और मोहल्ले वाले लोग आश्चर्यचकित होते हैं। तो माँ कहानी के लेखक कौन है या कहानीकार कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। इसी तरीके से और भी आगे हम लोग देखेंगे तो पूछा गया है दूसरा प्रश्न कि ईश्वर पेटलीकर कैसे लोकप्रिय कहानीकार थे। ईश्वर पेटलीकर जो थे वो कैसे लोकप्रिय कहानीकार थे, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती, है ना, गुजराती। अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ईश्वर पेटलीकर की सुप्रसिद्ध कहानी कौन है। ईश्वर पेटलीकर की सुप्रसिद्ध कहानी कौन है, ये भी आपसे बन जाना चाहिए अगर आप संपूर्ण अर्थ को देखे होंगे तब। वहां पे सारे बातों का मैंने जिक्र किया था। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि हम आपको ऑब्जेक्टिव सारा करवा रहे हैं, नहीं तो आप पूरा अर्थ को आप समझ लेंगे, संपूर्ण सारांश वाला वीडियो आप देख लेंगे तो एक एक प्रश्न आपसे हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ईश्वर पेटलीकर की सुप्रसिद्ध कहानी कौन है, तो खून की सगाई, आप सबको याद रखना है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय उपन्यास कौन है। ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय उपन्यास की हम लोग बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला पानी, है ना। क्या हो जाएगा? काला पानी। आगे बढ़े तो अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माँ कहानी किसके द्वारा संपादित है। माँ कहानी जो है वो गुजराती भाषा में लिखा गया है, लेकिन इस कहानी का संपादक किसने किया, यानी कि हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल दास नागर के द्वारा। यानी कि माँ कहानी किसके द्वारा संपादित है, तो गोपाल दास नागर के द्वारा। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पागल और गूंगी लड़की कौन थी, बताइए जरा। पागल और गूंगी लड़की कौन थी, तो आपको अर्थ में बताया गया है। संपूर्ण सारांश वाला वीडियो में आपको बताया गया कि पागल और गूंगी लड़की जो थी वो मंगू थी।
मंगू थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगू। आगे बढ़े तो 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि मंगू की मां अस्पताल को क्या मानती थी। मंगू की मां जो है वो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, इसलिए वो अस्पताल को क्या मानती थी? गौशाला, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो पूछा गया कि मंगू की बड़ी बहन का विवाह कब हुआ था। मंगू की बड़ी बहन का विवाह कब हुआ था? तो आपको बताया गया था, संपूर्ण अर्थ में बताया होंगे कि मंगू की बड़ी बहन का विवाह जो हुआ था वो हुआ था 14 वर्ष के आयु में, यानी 14 वर्ष के आयु में। आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चले तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम जो था वो था आपका क्या? कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू, याद रखना है। चलिए तो अगले प्रश्न कहा गया है कि कुसुम कौन थी। कुसुम कौन थी? तो देखिए कुसुम जो थी, आपको कहानी वाले वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि कुसुम जो थी वो मंगू के गांव का ही एक लड़की थी। मंगू के गांव का ही एक क्या थी? लड़की। तो देखिए कुसुम कौन थी जब आपसे पूछा जाए तो आप सबको याद रखना है कि मंगू के गांव की एक लड़की थी, है ना, कम्मू, सॉरी कुसुम। अगले प्रश्न कहा गया है कि कुसुम कहां पढ़ती थी। कुसुम कहां पढ़ती थी? तो आपको बताया गया होगा, संपूर्ण अर्थ वाला वीडियो में आप जाके देखिएगा एक बार। कुसुम कहां पढ़ती थी? तो कन्या विद्यालय में, कन्या विद्यालय में। अब अगला प्रश्न लास्ट है, कुसुम का पागलपन कितने महीनों में ठीक हो गया था। कुसुम का पागलपन जो है वो कितने महीनों में ठीक हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 महीनों में, है ना। अब देखिए लास्ट में आप सबको मन लगाने के लिए, है ना, एक छोटा सा चित्र हम बना दिए हैं जो कि आपके सामने दिख रहा है। ये है कम्मू, सॉरी कम्मू नहीं, मंगू, है ना, और ये है मंगू की माँ। ये मंगू और ये है मंगू की माँ। यहाँ पर मंगू के बारे में हम लिख दिए हैं कि मंगू पागल मंगू, यानी मंगू जो थी वो पागल लड़की थी, और उसकी माँ जो थी वो क्या थी? दयालु माँ, है ना। दयालु किसको कहते हैं? जो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि सभी माँ जो है अपने बच्चे से प्यार करती है ना। तो आप सबको कमेंट में लिखना है कि आप कौन कौन विद्यार्थी जो है अपने माँ से, है ना, अपने मम्मी से प्यार करते हैं। अगर आप प्यार करते हैं अपनी माँ से तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है लव यू माँ लिख के आप सबको क्या करना है? कमेंट करना है। और इस तरह के वीडियो फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे आगे। तब तक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें।